टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी के आज रात के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि वसुधा रुद्राक्ष के साथ अपना सारा रिश्ता खत्म कर लेगी और अपने परिवार के सब एक इंसानों के साथ भी रुद्राक्ष की सारे संबंध तोड़ देगी। साथ में वो रुद्राक्ष को काफी भला बुरा कहेगी और कहेगी कि तुम सिर्फ सानिया जैसी लड़की को ही डिजर्व करते हो, और वो प्रिशा से भी कहेगी कि कन्ना अब तुझे रुद्राक्ष से दोबारा मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आज से हमारे लिए ये मर चुका है। और यहाँ से प्रिशा को ले जाती है। सानिया धीरे धीरे बोलती है रुद्राक्ष से कि अब तुम्हें सारांश की तरफ बढ़ने का एक और नया सबूत मिलेगा। इधर शारदा कहती है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ अकेले में, लेकिन सानिया वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि प्रिशा वसुधा ठाकुर मेंशन पहुंच जाते हैं। यहाँ पर प्रिशा जैसे ही अंदर पहुंचती है वो सीधा अपने कमरे में जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अरमान और वसुधा पूछते हैं आपस में कि क्या हुआ प्रिशा को। तभी वसुधा कहती है कि मैं आपको ये सब बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे प्रिशा से बात करनी है, और वो वहाँ से चली जाती है। इधर चाचा जी कहेंगे कि मुझे पक्का पता है रुद्राक्ष ने ही कुछ किया होगा, तभी प्रिशा इतनी ज़्यादा अपसेट है। और शारदा यहाँ पर रुद्राक्ष को अकेले ले जाती है और कहती है कि तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है। मैं जानती हूँ तू प्रिशा से नफरत नहीं करता, तो तू ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा है। वो कहती है कि मुझे सच बता, मुझे सच जानना है कि आखिर ऐसा क्या है, क्या सानिया तुझे फोर्स कर रही है ये सब करने के लिए। मीनवाइल प्रिशा रोते रोते सारे वो मोमेंट्स रिकॉल करती है जो रिसेंटली उसके साथ और रुद्राक्ष के साथ हुए होते हैं, जिससे उसे लगता है कि रुद्र उससे पहले की तरह ही प्यार करता है। वसुधा यहाँ पर कहती है कि अब तुम्हें एक ना एक फैसला करना होगा, तुम्हें रुद्राक्ष से दोबारा मिलना है और तुम्हें ये सारी चीज़ें दोबारा करनी है जिसकी वजह से तुम दुखी होती हो, या फिर अरमान का प्यार चुनना है जो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा और तुम डिजर्व भी करती हो। रुद्राक्ष को छोड़ दो। प्रिशा कहती है कि ठीक है, मैं सोचती हूँ। यहाँ पर वसुधा कहती है कि नहीं, मैं तो कहूँगी कि तू अरमान के साथ ही रहे, उसी को चुन। प्रिशा कहती है कि मुझे पता है कि आप क्या करवाना चाह रही हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। इधर शारदा रुद्राक्ष से कहती है कि मुझे पता है तू प्रिशा को हर्ट नहीं कर सकता और ना ही उसके पेरेंट्स के साथ ऐसा कर सकता है, तो फिर रुद्राक्ष सच क्या है बता। यहाँ पर वो बार बार उससे कहती है कि अगर तूने मुझे सच नहीं बताया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। तभी रुद्राक्ष एक्सेप्ट कर लेता है कि सानिया उसे ब्लैकमेल कर रही है। प्रिशा यहाँ अरमान से कहती है कि मैं अब थक चुकी हूँ इस नाटक से, मैं तुम्हारी वाइफ बनने का नाटक अब और नहीं करना चाहती। अब हम इस नकली रिश्ते को असली में बदल देते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और अरमान ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो। प्रिशा कहती है कि हाँ, मैं रुद्राक्ष को भूल जाना चाहती हूँ और मैं अब अन्वी की रियल माँ बनूंगी। यहाँ पर अरमान भी प्रिशा के ऑफर सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, और उसे हक करता है। चाचा जी इन दोनों को देखकर स्माइल करते हैं। शारदा भी यहाँ पर खुश हो जाती है ये सुनकर कि सारांश जिंदा है। रुद्राक्ष से कहता है कि अहाना भाभी ने सारांश को सानिया के साथ मिलकर कहीं छुपा रखा है और इसीलिए मुझे उसकी सारी बात माननी पड़ रही है। लेकिन माँ, आप भी जब तक सारांश का पता चल नहीं जाता आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, प्लीज़ सारांश के लिए। इधर चाचा जी प्रिशा से कहते हैं कि अरमान तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेगा और हमेशा खुश रहो। प्रिशा सोचती है कि जरूर रुद्राक्ष कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है, इस सब के पीछे रीजन है, लेकिन इस बार रुद्राक्ष ने मेरे पेरेंट्स को हर्ट करके अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। यहाँ पर चाचा जी कहते हैं कि तुम रुद्राक्ष को भुला तो पाओगी। तभी प्रिशा कहती है डोंट वरी चाचा जी, रुद्राक्ष मेरा पास था, अरमान मेरा प्रेजेंट है। इधर रुद्राक्ष सानिया से कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने मुझे सारांश की इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो। तभी वो उसे एक पेन ड्राइव देती है और वो जैसे ही उस पेन ड्राइव को प्ले करता है, यहाँ पर सारांश उसे बचाने के लिए वॉइस नोट में कह रखा होता है और साथ में उसे एक चेहरा दिखाई देता है जो कि कवर्ड होता है, और सानिया कहती है कि यही तुम्हारा सारांश है जो कि चेयर पर बंधा हुआ है। रुद्राक्ष कहता है कि मैं सच बता रहा हूँ, अगर सारांश तक मैं नहीं पहुँचा और तुमने मेरी मदद नहीं करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर गोपाल अपने घर में जाएगा, तभी घर वाले जो सोसाइटी वाले हैं उसे सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे और कहेंगे कि तुम जैसे लोग यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करते। तभी अरमान प्रिशा वहाँ आ जाते हैं, गोपाल को बचाते हैं और गोपाल वसुधा को अपने घर ठाकुर मेंशन ले जाते हैं। यहाँ पर अहाना कहेगी सानिया से कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि रुद्राक्ष बाद में क्या करेगा क्या नहीं, लेकिन फिलहाल जो मैं कह रही हूँ तुम्हें सिर्फ वही करना है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब जरूर करें।